नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के मैथ्स क्लास में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में लेकर के आया हूं एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2024 को लेकर के दिशा निर्देश आज की वीडियो में लेकर के आया हूँ। पेपर देते समय दोस्तों आपको कौन कौन से दिशा निर्देशों का पालन करना है और क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है दोस्तों, ताकि जो है आपसे जो है गलतियाँ ना हों। क्योंकि जो भी एंट्रीज़ हैं दोस्तों, जो भी एंट्रीज़ आपको फिल करनी होगी, जो आपके OMR सीट में जो भी आपको फिल करने के लिए दिया जाएगा दोस्तों, उसमें गलतियां ना हों, उससे बचने के लिए जो है, और साथ ही पेपर हल करते समय क्या क्या दिशा निर्देश आपको पालन करना है, वो आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए दोस्तों। तो यहाँ पिछले साल का एक पेपर मैंने लिया हुआ है, 2020 का पेपर मैंने लिया हुआ। इसमें जो दिशा निर्देश दिए हैं वो सेम टू सेम दिशा निर्देश इस बार भी आपको रहेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम पेपर को, वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही दोस्तों पिछले सालों के वीडियो जो भी मैंने बनाए हैं, इस साल की वीडियो बनाए हैं, सारे वीडियो आपको ज़रूर देखिए, तो सिलेक्शन में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी दोस्तों। साथ ही सभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए। अभी 4 दिन आपके पास हैं दोस्तों, 4 दिन में आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी करिए, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो दिशा निर्देश दोस्तों, आप रिपोर्टिंग टाइम ज़रूर देख लीजिए एडमिट कार्ड में कि कितने समय जो है आपको रिपोर्टिंग टाइम है, उससे पहले ही आप जो है सेंटर पे पहुँच जाइए। साथ ही एडमिट कार्ड जो है आपको रखना है दोस्तों, एडमिट कार्ड के बिना आपको जो है वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी, एडमिट कार्ड रखिए। साथ ही आपको एक आईडी प्रूफ आपका रखना, आधार कार्ड वगैरह है, जो भी आपका आईडी प्रूफ है, आपका स्कूल का आईडी हो सकता है। तो इस प्रकार से एक आईडी प्रूफ जो है आप अपना ज़रूर रखिए दोस्तों। साथ ही आप एडमिट कार्ड को बहुत सावधानी से ज़रूर पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों को पालन करते हुए आपको चलना है दोस्तों। इस यहाँ पर आपको देखना है ना। यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर सेट दिया हुआ है दोस्तों। जब हम यहाँ पर सेट की बात करते हैं तो जो सेट आते हैं, देखिए क्वेश्चन जो है एक ही रहते हैं, सभी जो सेट रहते हैं क्वेश्चन एक ही रहते हैं, सिर्फ इसमें सीरियल नंबर चेंज कर देते हैं, आगे पीछे थोड़ा सा इसमें कर देते हैं। तो पेपर एक ही आता, पूरे मध्य प्रदेश में एक ही पेपर आता है, एक ही दिन पेपर होगा दोस्तों। 30 अप्रैल जो अभी डेट दी गई है, 30 अप्रैल को पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ पेपर होगा, एक ही दिन सभी डिस्ट्रिक्ट में, है ना। और सेट जो है अलग अलग होते हैं, और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन एक ही प्रकार के रहते हैं, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ सीरियल नंबर में चेंज हो जाता है दोस्तों। इसका यहाँ सीरीज़ दी गई है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक यहाँ पर दिया गया है ना। क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आप पहले से देख लीजिए। साथ ही जो प्रश्न पत्र आपको जो है टाइम लिमिट पे ही आपको सॉल्व करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होता है और 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो दोस्तों आपको जब पेपर जब सॉल्व करना है, तो आपको मालूम है कि 1 से लेकर के 80 तक क्वेश्चन जो हैं आपके, उसमें क्या क्या रहता है। उसमें आपको आएगा दोस्तों, हिंदी व्याकरण के 15 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश ग्रामर के आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे, पर्यावरण के 15 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन रहेंगे, और साइंस के जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे, विज्ञान के 20 क्वेश्चन रहते हैं। और फिर लास्ट में जो है 80 क्वेश्चन क्रमांक 80 से लेकर के 100 तक आपको जो रहता है, 81 से लेकर के, वो आपको 20 क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स के दोस्तों। तो आप जो है आपको टाइम लिमिट में जो है थोड़ा सा मैथ्स बस में जो है आपको टाइम लगता है दोस्तों। तो इधर जो है आपको 1 से लेकर के 80 तक के जो क्वेश्चन हैं, आप कोशिश करिए कि आपके जो क्वेश्चन 80 नंबर, कोशिश करिए दोस्तों जो 80 क्वेश्चन हैं आपके, वो जल्दी से आप सॉल्व कर लीजिए। और मैथ्स के लिए जो है आप समय बचा के रखिए, 20 क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 40 मिनट का समय आपको बचाना है दोस्तों। तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है मैथ्स में, तो आप कोशिश करिए कि आधा घंटे से लेकर के 40 मिनट आपको बचाना है दोस्तों मैथ्स के लिए। तो आप इधर कब कितने में कर लेंगे, तो आपके 80 क्वेश्चन जो हैं 80 मिनट में आपके हो जाना चाहिए। 80 क्वेश्चन आप 80 मिनट में सॉल्व कर लीजिए, और बाकी का आपका कितना बच रहा है, उधर 40 मिनट्स बच रहे हैं, तो वो मैथ्स को दे दीजिए। तो थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट उस समय आपको वहाँ पर करना होगा। चलिए यहाँ पर अब दिशा निर्देश हम देख लेते हैं। तो टाइम जो है आपका एडमिट कार्ड में आप देख लीजिए, एडमिट कार्ड के जो भी दिशा निर्देश उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए।
और जो जो सामग्री उसमें कहा गया है ले जाने के लिए साथ में, उसको लेकर के जाइए दोस्तों परीक्षा हॉल में। और क्या क्या लेके नहीं जाना तो उनको लेकर के नहीं जाना है। चलिए यहाँ पर हम दिशा निर्देश आगे देख लेते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताने वाला हूँ दिशा निर्देश। दोस्तों आप एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम देख लीजिए, कितने समय आपको वहाँ पहुँचना है। तो जो टाइम उसमें दिया गया है रिपोर्टिंग टाइम, उस टाइम में आप जो अपने सेंटर में पहुँच जाएँ दोस्तों। चलिए यहाँ पर निर्देशों को हम देखने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और विशेष निर्देश हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं। तो हिंदी में पहले हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया है, इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं 1 से 100 तक, एवं प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों। यदि आप गलत कर भी देते हैं किसी का आंसर तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई नंबर आपके नहीं कटेंगे। दिस क्वेश्चन बुकलेट contain 100 questions numbered from 1 to 100 and each question carries 1 mark. There is no negative marking. चलिए दूसरा निर्देश क्या है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। गलत यदि आप कर भी देते हैं तो प्रश्न पत्र हल करने से पहले प्रश्न पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर अंकित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं उनका ठीक तरह से पालन कीजिए। अंतिम पृष्ठ पे आपको जो है कुछ निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, उसको पढ़ना है। तो चलिए वो भी मैं आपको पूरा एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ इंग्लिश में दिया, बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चंस प्लीज़ रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड ऑन द बैक कवर पेज ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन या किसी भी प्रकार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं लॉग टेबल का उपयोग करना वर्जित है। यूज़ ऑफ एनी टाइप ऑफ कैलकुलेटर, मोबाइल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड लॉग टेबल एक्सेट्रा इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो दोस्तों यहाँ पर आपको किसी प्रकार से मोबाइल लेके नहीं जाना है, फ़ोन, मोबाइल, कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किसी भी प्रकार की, या फिर जो डिजिटल वॉच है वो भी आपको लेकर के नहीं जाना है दोस्तों। आगे देख सकते हैं, परीक्षा उपरांत परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है। कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू कैरी अवे द क्वेश्चन बुकलेट विथ दैम आफ्टर द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के बाद जो क्वेश्चन बुकलेट है वो आप ले सकते हैं, OMR सीट आपको वहाँ पर जमा करनी होगी। चलिए आगे जो अंतिम पेज पे जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अंतिम पेज है दोस्तों, अंतिम पेज में जो दिशा निर्देश की बात की गई है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर परीक्षा के उत्तर देने संबंधी दिशा निर्देश, तो कृपया ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। तो यहाँ आपको ब्लैक बॉल पॉइंट उपयोग करने के लिए कहा गया है। तो आपको जो है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है। तो आप एक ही पेन लेके ना जाएं, आप कम से कम 2 पेन अपने साथ में रखें दोस्तों, क्योंकि एक यदि मान लीजिए किसी प्रकार से परेशानी क्रिएट करता है तो फिर दूसरा पेन आपको काम आ जाएगा, किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो कम से कम 2 पेन तो आप लेकर के अपने साथ जाइए। चलिए पहला नंबर यहाँ पर दिया, उत्तर देने का तरीका। उत्तर देने का तरीका क्या होगा, मेथड ऑफ मार्किंग आंसर्स। तो यहाँ पहला नंबर का हम देख लेते हैं। उत्तर देने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में संबंधित प्रश्न के बाजू में दिए गए 4 गोलों में से केवल एक गोले को पूरा काला कीजिए। टू आंसर अ क्वेश्चन प्लीज डार्कन 1 सर्कल आउट ऑफ द गिवन 4 इन द OMR आंसर सीट अगेंस्ट दैट क्वेश्चन। तो आपको दोस्तों OMR सीट दी जाएगी, सारी एंट्रीज़ आपको फिल करनी। कौन कौन सी एंट्रीज़ फिल करनी अभी इसमें दिया गया है, तो मैं आपसे चर्चा करूंगा उसके बारे में। तो इसमें 4 गोले आपको दिए रहेंगे। क्वेश्चन को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़िए और उसमें से डिसाइड करिए कि कौन सा आपका सही उत्तर है, और उस हिसाब से फिर केवल एक गोले को आपको काला कर देना। एक क्वेश्चन के एक गोले को आपको काला करना है। यदि आप डबल गोले को काला करते हैं तो फिर उसमें क्या परेशानी होगी, फिर वो क्वेश्चन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आपको सिर्फ एक पे ही जो है काला करना है। चलिए आगे देखते हैं मूल्यांकन पद्धति। मूल्यांकन पद्धति कैसी होगी, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हैं, उनमें से केवल एक उत्तर का सही उत्तर अंकित करने, प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने
से 1 अंक प्राप्त होगा। यदि 1 से अधिक गोले काले किए जाते हैं तो यह माना जाएगा कि परीक्षार्थी को प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है, अतः उसे कोई अंक नहीं दिया जाएगा। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। देयर आर 4 अल्टरनेटिव आंसर्स टू अ क्वेश्चन, ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट, 1 marks will be answered for each correct answer. If more than one circle are darkened for a question, it will be presumed that the candidate does not know the correct answer, hence 2 marks that be avoided। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ एक जो है एक गोला काला करना, एक प्रश्न का एक गोला काला आपको करना है। डबल करेंगे तो कोई वो आपका गलत माना जाएगा दोस्तों, उसमें कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो सावधानी पूर्वक हल करिए। आगे देखेंगे हम उत्तर को निरस्त करना या बदलना, कैंसिलेशन ऑफ चेंज इन आंसर। तो उत्तर बदलने या निरस्त करने के लिए काले बॉल पॉइंट से भरे गोले के निशान को बदलना संभव नहीं है, इसको बदल नहीं पाएंगे दोस्तों, संभव नहीं होगा। अतः उत्तर का गोला भरने के पूर्व सही उत्तर का चयन सावधानी पूर्वक कीजिए। इट विल नॉट बी पॉसिबल टू चेंज द मार्क्ड सर्किल विथ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, देयरफॉर करेक्ट आंसर शुड बी केयरफुली चूजन बिफोर मार्किंग इन ऑन OMR आंसर शीट। एक बार यदि आपने काला कर लिया तो उसको चेंज आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉल पॉइंट पेन से भरा गया है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भरा जाएगा। किसी प्रकार से रबर का यूज़ मत करिए दोस्तों, यदि आप रबर से घिसते हैं तो फिर वो आपकी उत्तर पुस्तिका जो है OMR सीट आपकी ख़राब हो जाएगी, और ख़राब हो गई तो दोस्तों वो जो मशीन है वो रीड नहीं कर पाएगी और आपका रिजेक्ट मान लिया जाएगा, है ना, वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार से उसमें OMR सीट में जो है आप रबर का यूज़ नहीं करेंगे। एक बार जो भर गया बहुत सावधानी से आप भरिए दोस्तों, क्योंकि उसको आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं उत्तर सीट वीक्षक को सौंपना, है ना, जो वीक्षक जिनकी ड्यूटी लगती है उस हॉल में उनको वीक्षक कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए तो क्या निर्देश दिए गए हैं। वीक्षक को उत्तर सीट सौंपने के पहले सुनिश्चित कर लें कि उत्तर सीट के दोनों पृष्ठों पर सभी पूर्तियाँ जैसे नाम, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेम आपको जो है पूछा जाएगा, आपका नेम वहाँ पर फिल करना है। फिर आएगा रोल नंबर फिल करना है, आपको हस्ताक्षर करना है, उत्तर पुस्तिका का नंबर आदि निर्धारित स्थान पर ठीक ठीक भरे गए हैं। बुकलेट नंबर मैंने आपको बताया था जब वीडियो स्टार्ट हुआ था, ऊपर ही बुकलेट नंबर आपका दिया रहेगा, क्वेश्चन बुकलेट में आपका दिया रहेगा, तो उसको जो है सावधानी पूर्वक आपको फिल करना है दोस्तों। और फिर उसमें जो गोले काले करने के लिए दिया रहेगा, रोल नंबर में हो सकता है या नेम में हो सकता है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, जिसमें भी लिख करके ब्लैंक रहेगा, उस पर लिख करके आपको गोले जो है भरने हैं, तो उसको जो है आप बहुत सावधानी से भरिए दोस्तों। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लेते हैं। प्लीज़ इंश्योर दैट ऑल एंट्रीज इन द आंसर शीट आर फिल्ड अप प्रॉपरली, नेम, रोल नंबर, सिग्नेचर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर। और हो सकता है सेट वगैरह भी हो दोस्तों, क्योंकि सेट दिया है तो सेट भी आपको फिल करना होगा, उसमें सेट है ना, ABCD जो भी सेट वहाँ पर मिलते हैं उसको भी आपको फिल करना हो, तो उसको भी आप सावधानी से देख लीजिए दोस्तों। आगे देखते हैं अगला निर्देश क्या दिया गया है। परीक्षा उपरांत परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है, जो क्वेश्चन बुकलेट है वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। कैंडिडेट आर परमिटेड टू कैरी अवे द क्वेश्चन बुकलेट विथ देम आफ्टर द एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर अगला जो निर्देश है बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देशों में से है दोस्तों, उत्तर सीट के उपयोग में सावधानी। अब उत्तर सीट उपयोग करने में क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। उत्तर सीट का प्रयोग करते समय पूरी तरह से सावधानी बरतें, बहुत सावधानी आपको रखना, एक एक एंट्री आपको बहुत सोच समझ के फिल करनी है दोस्तों, क्योंकि एक बार यदि आप फिल कर देते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज़ किया जाना है दोस्तों। इसे फटने, मोड़ने या सलवट पड़ने से ख़राब होने ना दें, मोड़ना नहीं है दोस्तों उसको, या फिर रबर वगैरह को घिसना नहीं है उसमें। कोई भी एंट्रीज आप फिल करते हैं और सोच रहे हैं कि हम इसको चेंज कर लें, तो ऐसी गलती ना करें बिल्कुल। केयर एंड हैंडलिंग द आंसर शीट व्हाइल यूजिंग आंसर शीट, एडुकेट केयर शुड बी टेकन नॉट टू टीयर और स्पॉइल ड्यू टू फोल्ड और विकलेस। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बिल्कुल
एक एक एंट्रीज जो है आपकी सावधानी पूर्वक फिल करिए। यहाँ पर देख लीजिए कॉर्नर में आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ दिया गया है ना। आपको सेट यहाँ पर दिया गया है। तो सारी एंट्रीज़ आप फिल करने के लिए सावधानी बरतें। क्या क्या एंट्रीज़ आपको फिल करनी यहाँ पर दे दिया गया है। नेम आएगा आपका, फिर रोल नंबर आपका आएगा, हस्ताक्षर करना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको पूछा जाएगा जो कि आपको है ना OMR शीट में भरना है ये सारी जानकारी। और सेट भी हो सकता है दोस्तों, एक जो सेट है ABC, जो भी सेट आपको ABCD जो भी सेट आता है उसके अकॉर्डिंग आप जो है सेट का कोड हो सकता है वहाँ पर फिल करना हो, तो वो भी आप सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिए दोस्तों। तो इस प्रकार से जो सावधानियाँ थी दोस्तों जो मैंने आपको बताया, साथ ही जो सॉल्व करते समय, पेपर को सॉल्व करते समय दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का ज़रूर ध्यान रखें। जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा उसके लिए जो है अनावश्यक टाइम उसमें बर्बाद ना करें, आप आगे बढ़ जाइए और लास्ट के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। फिर आप इस बात का भी ध्यान रखिए दोस्तों कि कोई भी क्वेश्चन जो है आपको से छूटना नहीं चाहिए। यदि मान लीजिए आपको नहीं बन रहा है तो आप जो है लॉजिक लगा करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, छोड़ना नहीं है दोस्तों। बिना सॉल्व मतलब उसमें बिना क्वेश्चन किए आपको उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं देना है। क्वेश्चन जो है आप लॉजिक लगा करके उसको गोले ज़रूर काला करिए दोस्तों। एक गोला जो काला करना है आपको वो ज़रूर करिए, उसमें लॉजिक लगा करके। ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसको छोड़ के आ गए, नहीं, उसमें लॉजिक लगा के आप उसको सॉल्व ज़रूर करिए, क्योंकि यदि आप छोड़ देंगे तो वो फिर आपको उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। और लॉजिक लगा के करेंगे और सही हो गया तो आपको नंबर उसमें मिल जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है सावधानी मैंने जो बताया उसका ज़रूर आप पालन करिए। आप अभी से जो है उसके लिए मेंटल प्रिपेयर हो जाइए। तो अभी से दोस्तों उसके लिए आप मेंटल प्रिपेयर हो जाइए ताकि वहाँ पर गलतियाँ आपसे ना हो दोस्तों। तो सभी डियर स्टूडेंट्स को मेरा शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। पेपर आप बहुत अच्छे से करिए, तो तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए दोस्तों। अभी आपके पास टाइम है, तैयारी आप बहुत अच्छे से कंटिन्यू अपनी करिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और निश्चित रूप से दोस्तों आप लोग जो है सफलता को प्राप्त करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो यदि पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो देखने के आपको थैंक यू सो मच।